हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर थर्ड, जिसका पार्ट फर्स्ट होने वाला है। चैप्टर थर्ड के अंदर हमें स्टडी करना है टिश्यू। तो पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, पिछला चैप्टर आपने नहीं देखा है, सेल हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां जाके आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, जैसे सारी चीजें, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स हमें समझ में आ जाए। और अभी तक आप लोगों ने कडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके। प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भी आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलेगा आपको नोट्स के ऊपर, उसका कूपन कोड आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेगा। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल रिलेटेड टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में टिश्यू। टिश्यू के हमारे दो पार्ट बेसिक होने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में हम आधा टिश्यू कवर कर लेंगे। तो बेसिक जो भी सारी चीजें होंगी इसी पार्ट के अंदर कवर होंगी। तो अगला पार्ट देखना है तो ये पार्ट देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेल सबसे बेसिक यूनिट है, लाइफ की फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। वो हमने पढ़ ली, अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ में आ गई। अब डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाएगी भाई? टिश्यू बनाएगी। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम टिश्यू के। तो टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्या इंट्रोडक्शन है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। मतलब कि सेम टाइप की सेल मिलके क्या करती है? टिश्यू बनाती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर। हिंदी में देखिए, उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह है जो मिलकर शरीर में कोई विशेष कार्य करता है, स्पेसिफिक कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट है, तो हार्ट बेसिकली स्मूथ मसल्स या कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक फंक्शन करता है हमारा। ठीक है, उसी तरीके से टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन। तो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सेल हमारा, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है। एग्जांपल देखिए, मसल्स सेल कंबाइन टू फॉर्म मसल्स टिश्यू। मसल सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से मिलके क्या बनाती हैं? मसल्स टिश्यू बनाती हैं, विच हेल्प इन मूवमेंट। जो मसल्स टिश्यू है वो मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेन टाइप ऑफ टिश्यू, मेन 4 टाइप के टिश्यू हमारे होते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी हैज 4 बेसिक टिश्यू। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग एंड लाइनिंग। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी बॉडी की, उस पर जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को सपोर्ट, जैसे स्केलेटल सिस्टम है उसमें कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अभी मैंने आई थिंक हार्ट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू बोला था, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि काफी बच्चे हैं कि मैंने उस टाइम ऐसे ही समझाने के लिए कुछ भी बोल दिया आपको, मेरे को ध्यान में नहीं आया। तो उस वजह से काफी बच्चे कमेंट करेंगे, सर आपने कैसे बोल दिया कि हार्ट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू? तो हार्ट में नहीं होता है कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। तो अलग अलग टिश्यू के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एवरी कूल मैन नीड, एवरी एपिथेलियल, कूल मैन, कनेक्टिव मैन, मस्कुलर, नीड, नर्व, मतलब वैसे ही याद रह जाएगा आप लोगों को, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बना दिए हम लोगों ने आपको आसान करने के लिए। ठीक है, हमारा काम है कि आपको इजीली सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएं। ये डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, उसके बाद नर्व टिश्यू है। नर्व टिश्यू का तो डायग्राम कौन नहीं जानता है, न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, मसल्स टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, दोनों टिश्यूज को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहना, कुर्सी की पेटी बांध लो, कहीं नहीं जाना, क्लास लेके ही हमें उठना है। और ये दोनों टिश्यू
कवर कर लोगे। देखिए सेल और टिश्यू दोनों में से दोनों के ही क्वेश्चन, दोनों ही चैप्टर से बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सेल टिश्यू को अच्छे से हमें याद करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हम एक्चुअल में इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान से देखना सारी चीजों को। एपिथेलियल टिश्यू इज ए कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल, कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल कवर द बॉडी सरफेस, हमारी बॉडी के चारों तरफ फैली हुई होती है। लाइन इंटरनल ऑर्गन्स, कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड्स। हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एपिथेलियल उत्तक कोशिकाओं की एक निरंतर परत होती है जो शरीर की बाहरी सतह को ढकती है। जो आपको बाहर की तरफ स्किन दिखाई दे रही है उसमें एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। आंतरिक अंगों और गुहाओं की परत भी बनाती है, जरूरी नहीं है कि बाहर ही है। आंतरिक जो बॉडी लाइंस होती है, लाइन इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी परत भी बनाती है तथा ग्रंथियों का निर्माण भी करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। तो एक काम ही नहीं है कि बाहरी सतह को ढकता है, ठीक है। लोकेशन क्या है? सबसे पहली लोकेशन है स्किन में लोकेटेड होता है। स्किन जो हमें दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, तो स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को। उसके बाद आता है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है एंडोथीलियल, ठीक है। और बॉडी कैविटीज में मेसोथीलियम। ये फॉर्म है एपिथेलियल टिश्यू की, टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का जो प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स में सिक्रेशंस करवाएगा, सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। ये कुछ लोकेशंस हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आप लोगों को बनानी है जब आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा जाए। तो टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो सिंपल स्क्वामोस होता है, सिंपल कुबोइडल होता है, तो इनकी स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बनी हुई है। सिंपल कोलुमनर होता है, कोलुम लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रांजिशनल है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस है, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो सेल आर क्लोजली पैक्ड। सेल आर क्लोजली पैक्ड मतलब कि जो सेल होती हैं बहुत पास पास प्रेजेंट होती हैं। मतलब सेल के बीच जो स्पेस है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। कहीं कहीं पे होता है क्या है कि ज्यादा गैप होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ज्यादा गैप होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक होती हैं। नो ब्लड सप्लाईड, और एक चीज याद रखना, एवेस्कुलर होते हैं। बाहर वाली स्किन में हमारे ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है बेटा, नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यूज। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेपिड रीजनरेशन, बहुत फास्टली रीजनरेट हो जाते हैं। जब आपका घाव हो जाता है, कुछ भी कट लग जाता है, तो बहुत जल्दी रिकवर होता है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। हैव पोलैरिटी, अपर और लोअर सरफेस, ठीक है, पोलैरिटी भी इनके अंदर होती है। तो नो ब्लड बट स्टिल अलाइव, डिफ्यूजन कीप एपिथेलियम अलाइव, मतलब कि ब्लड नहीं है फिर भी जिंदा है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, पोर्स होते हैं इसके अंदर जिसमें डिफ्यूजन की वजह से हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करें तो स्किन पे प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, सिक्रेशन करेगा ग्लैंड्स के अंदर, एक्सक्रिएशन इन किडनी ट्यूबुल्स, फिल्ट्रेशन इन किडनी ग्लोमेरुलस। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। एग्जांपल जैसे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम वर्क लाइक ए स्पंज एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है ना वाटर को, वैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो टू मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंपल एपिथेलियल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल में क्या होता है कि वन लेयर ऑफ सेल होगी, ठीक है, वन लेयर ऑफ सेल होगी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। ये चीज आप समझ लेना, डायग्राम बनाओ तो उस हिसाब से बनाना है। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें मैनी लेयर्स होगी, इसमें और सेल्स ऐड हो जाएगी, मैनी लेयर्स इसके अंदर होने वाली है, इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो अब बात करते हैं हम पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स की। क्या होता है? सिंगल लेयर होती है, यूज वेयर एब्जॉर्प्शन, जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है, वहां पे जरूरत पड़ती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स की। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल फर्स्ट टाइप है, जिसके स्ट्रक्चर फ्लैट है,
थिन सेल लाइक फ्रीज फ्राइड एग, मतलब थिन और फ्लैट सेल्स की तरह होता है जैसे फ्राइड एग जो होता है, ठीक है। फ्राइड एग को हम देखते हैं तो उसी हिसाब से हमारी ये सेल्स होती है, ठीक है। डायग्राम हम बताएंगे आपको। लोकेशन कहाँ होती है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल की? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रोमेन कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है। फंक्शंस क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल। फ्लैट सेल फॉर फास्ट वर्क, बहुत ही फ्लैट होती है। ये डायग्राम देखिए, इस तरीके की सेल हमारी सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल के अंदर होती है, ठीक है। देखिए अगर अंदर आपको चीजें याद नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो उनके सब टाइप कौन कौन से कम नाम आपको याद होनी चाहिए बेटा कि सिंपल हमारा सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूब शेप, क्यूबोइडल लिखा हुआ है तो क्यूब शेप स्ट्रक्चर्स होगी। लोकेशन है किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम इसका होता है, लाइक स्मॉल बॉक्स स्टोरिंग रिलीजिंग मटेरियल। डायग्राम देखिए, क्यूब शेप में हमारे टिश्यूज ये अरेंज होते हैं, क्यूब शेप सेल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। क्यूब की तरह, फ्लैट नहीं है, तो इसको क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल हमने बोल दिया। अब आता है सिंपल कोल्यूमिनर। कोल्यूम्स कैसे होते हैं? कोल्यूम थोड़े बड़े होते हैं, देखिए क्यूब थोड़ा छोटा होता है, तो कोलूम लाइक एपिथेलियम सेल इसके अंदर होने वाली है। तो टाल पिलर लाइक सेल होगी, नाम में ही स्ट्रक्चर छुपी है। अगर जिस बच्चे ने स्ट्रक्चर बना दी ना तो उसको 100% सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो लोकेशंस की बात करें तो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इसका भी यही काम होने वाला है। टाल सेल्स मोर एब्जॉर्प्शंस, ये देखिए लंबी लंबी सेल्स होती है सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियल से टिश्यूज के अंदर, ठीक है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लास्ट है इसके अंदर सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल। सीलिएटेड मतलब सीलिया होते हैं, अभी आया था ना, ये सीलिएटेड ही है। ये जो नीचे है ना, ये सीलिया लगे हुए हैं सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल के अंदर, तो यहाँ पे बोल दिया सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में लोकेशन होगी, ब्रोंकाइस के अंदर होगी और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होगी। फंक्शन है मूवमेंट ऑफ म्यूकस और ओवम, मूव कराने के हेल्प करते हैं। किसको? जैसे म्यूकस को मूव करवाना है, ओवम को मूव करवाना है ओवेरी से, तो वहां पे सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, अभी पीछे हमने देख लिया। यहाँ पे ये सीलिया होते हैं ऊपर की तरफ जो मूवमेंट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। एक आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्यूडो मतलब फाल्स, दिखाई देता है पर वैसा होता नहीं है। स्पेशल पॉइंट है लुक मल्टी लेयर बट सिंगल लेयर, सिंगल लेयर होता है पर दिखाई देता है मल्टी लेयर के अंदर, ठीक है। लोकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन है म्यूकस सिक्रेशन और मूवमेंट में मदद करता है। स्यूडो फाल्स लेयर दिखाई देती है हमें, ठीक है। इस टाइप से ये दिख रहा है पर है नहीं, लुक मल्टी लेयर पर है सिंगल लेयर, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल देख लिया हमने, अब स्ट्रेटिफाइड देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड मेनी लेयर्स होंगी, मेनली फॉर प्रोटेक्शन ये हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। तो इसमें देखिए काफी लेयर्स है सेल की, 2 3 4 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। टाइप्स की बात करें तो केराटिनाइज स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉन केराटिनाइज माउथ और इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके सब टाइप्स हैं। फंक्शंस की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजीनियरी से बचाने का काम करते हैं। एग्जांपल है लाइक मल्टीपल क्लॉथ इन विंटर्स, मल्टीपल क्लॉथ्स हम पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, वैसे ही हमारी स्किन पे भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी से बचाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, लगभग सेम है, वहां पे सिंपल था, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड लग जाएगा और मल्टी लेयर्स हो जाएगी, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, तो डिफरेंस करना आप लोग सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इतने क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए। तो स्वेट ग्लैंड डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन और लिटिल सिक्रेशंस भी करवाते हैं। तो ये देख लीजिए, अब जो हमारा स्ट्रेटिफाइड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल था उसमें क्या था, एक ही लेयर थी, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर नहीं थी। लेकिन स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल की बात, स्ट्रेटिफाइड की बात कर लेंगे,
आगे वाला नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्ट्रेटिफाइड लगा लेयर बढ़ गया, एक लेयर की जगह एक लेयर और हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ रहे होगे आप लोग, पीछे से अगर लेक्चर देख रहे हो तो समझ में आ रही होगी। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। अभी यहाँ पे क्या होगा कि कोलुमला एक स्ट्रक्चर होगी और एक के ऊपर एक होगी, ठीक है। मेल यूरेथ्रा के अंदर प्रोटेक्शन और सिक्रेशन, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर सिंपल कोल्यूमिनर होता तो एक ही कोलूम होता, ना कि डबल कोलूम होते, ठीक है। ये चीज आप समझ सकते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये अलग है, थोड़ा स्पेशल फीचर है। कैन स्ट्रेच एंड श्रिंक, इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच होते हैं और सिकुड़ भी जाते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांडेबल टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है तो वो एक्सपांड कर जाता है, कम होता है तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, ठीक है। ये इतना नहीं है, सिंपल और क्यूबोइडल आपको स्ट्रेटिफाइड आपको याद रख लेना है, ग्लैंडुलर इतना वो नहीं है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, जैसे ग्रंथीय एपिथेलियल ऊतक बोलते हैं, जो सिक्रेशंस के लिए बना हुआ होता है स्पेशली, ठीक है, हार्मोन सिक्रेशन के लिए। टाइप्स की बात करें, जैसे एक्सोक्राइन है, डक्ट और स्वेटिंग ये सिक्रेट करेगा। एंडोक्राइन है, ब्लड और थायराइड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है ग्लैंडुलर की। अब बात करते हैं सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो डेफिनेशन है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, बाइंड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। नाम में ही छुपा हुआ है, कनेक्ट करेगा, बाइंड करेगा, जोड़ेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम है संयोजी ऊतक का या कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्ट अबेंडेड टिश्यू है, सेल लूजली अरेंज होंगी, यहाँ पे पैक नहीं होंगी एपिथेलियल की तरह, लूजली अरेंज होंगी। हैज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसके अंदर होगा, यूजुअली वेस्कुलर होते हैं, मतलब ब्लड की सप्लाई इनके अंदर होती है। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, जैसे ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, बोन टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कार्टिलेज टिश्यूज हैं, एडिपोज हैं, नर्व्स टिश्यू है। ये सारे हमारे क्या है, जैसे अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज यहाँ पे हो गए हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये तो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करें तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में हेल्प करेंगे, स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल्स में हेल्प करेंगे, डिफेंस में मदद करने वाले हैं। कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, सेल्स जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल है, मैक्रोफेज सेल्स है। फाइबर्स होंगे इसके अंदर, जैसे कोलेजन है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इलास्टिक फाइबर्स हैं जो स्ट्रेचिंग में मदद करते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस इसमें मीडियम फॉर एक्सचेंज। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यू के, ये फंक्शंस हैं, ये हमें याद कर लेने हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। तो टाइप में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसके अंदर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो लूजली बाइंड होते हैं, उसमें एरियोलर पैकिंग मटेरियल में मदद करता है। एडिपोज फैट स्टोरेज इंसुलेशन में मदद करता है। रेटिकुलर फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन में मदद करता है। एग्जांपल जैसे एरियोलर टिश्यू लाइक कॉटन पैकिंग, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े हार्ड होते हैं। डेंस रेगुलर में टेंडन्स आते हैं, हमारे बोन्स के अंदर लिगामेंट्स आते हैं। डेंस इरेगुलर में डर्मिस आती है जो हमारी स्किन की लेयर होती है, ठीक है। इलास्टिक टिश्यूज में लंग्स और आर्टरीज में प्रेजेंट होती है, डेंस है हमारा, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक तो लूज हो गया, दूसरा डेंस हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर। तो टेंडन है, एक चीज याद रखना, ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जो टेंडन होता है ना, वो मसल्स टू बोन को कनेक्ट करता है, किसको, मसल्स टू बोन। और लिगामेंट है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, बी टू बी, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों को, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड हमारा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक तो था फर्स्ट था हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड हमारा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं। कार्टिलेज होता है, फ्लेक्सिबल है बट स्ट्रॉन्ग होगा। नो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसके अंदर नहीं होती। टाइप्स की बात करें तो हाइलिन नोज के अंदर प्रेजेंट होता है, इलास्टिक ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज हमारा स्पाइंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज के टाइप हैं। और कोई भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो लेक्चर के अंदर तो आप कमेंट करके जरूर बताना बेटा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोगों का एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप लोगों को लिए काफी चीजों को बेहतर करने के लिए, ठीक है। बोन्स हार्डेस्ट टिश्यू है, तो बोन भी हमारा सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू।
बोन हार्डेस्ट टिश्यू है, कैल्शियम स्टोरेज इसके अंदर होता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे स्केलेटन है, स्केलेटल फ्रेम फॉर बिल्डिंग। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है जिसमें प्लाज्मा प्लस सेल्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस में मदद करता है। इसके अलावा लिम्फ होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, इम्यून डिफेंस करेगा, फैट अब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, बस ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए, बेसिकली 3 टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 3 टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हमारा इसमें हो गया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर रह गया और नर्वस टिश्यू रह गया। उन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, आपका जो भी कोर्स है वो अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, चैनल रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।